बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। आज बात उत्तर प्रदेश के उस शहर की जो कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, अब मसले ऑफ वीक बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां इन दिनों डीएम और सीएमओ के बीच ऐसा घमासान छिड़ा है जैसे सरकारी फाइलों में सच्चाई की जगह सचमुच की WWE घुसाई हो। दरअसल पूरा मामला कुछ यूं है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी पर सीधा आरोप लगाया है कि जनता की सेहत से ज्यादा सिस्टम की बीमारियां बढ़ रही हैं और इसका इलाज डॉक्टर नेमी के रुखे रवैये और रूटीन रिश्वत से नहीं हो सकता। डीएम ने तबादलों की मनमानी, सीएससी पीएससी की दुर्दशा और स्वास्थ्य सेवाओं की आईसीयू वाली हालत को लेकर शासन को चिट्ठी ठोक दी और बात यहां से बिगड़ी। अब सीएमओ साहब की सफाई सुनिए। आवाज कह रहे हैं कि मेरी नहीं है, क्योंकि एक ऑडियो वायरल होता है तो सीएमओ साहब कहते हैं कि ये आवाज मेरी नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। यानी कि साहब कह रहे हैं कि एआई से उनका एआई बना दिया गया। आवाज इम्प्लांट, लेकिन वायरल 3 ऑडियो क्लिप्स में एक नेमी जैसे आवाज वाले जनाब डीएम पर टिप्पणी कर रहे हैं और एक क्लिप में तो वो पैसों की मंथली व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं। हर महीने की आमदनी निकालनी है, कोई तरीका बताओ। अब भाई ये क्लिप असली है या नकली, ये तो जांच का विषय है, पर जनता कह रही है साहब एआई तो नया है लेकिन व्यवस्था वाली कहानी जो है वो पुरानी है। और अब जब कुर्सी हिलने लगी तो राजनीति भी पिघलने लगी। बीजेपी विधायकों में ही दो फाड़ हो गई है। एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, एमएलसी अरुण पाठक और विधायक सुरेंद्र मैथानी हैं जो सीएमओ को जनता का मसीहा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा हैं जो सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख उन्होंने दी है और कहा है सीएमओ भ्रष्ट है, डीएम के खिलाफ ऑडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ा जा रहा है, तुरंत हटाइए। मतलब एक डॉक्टर दो मत हैं और राजनीति का तापमान 104 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। डीएम ने मीटिंग से सीएमओ को बाहर कर दिया। जब डीएम मीटिंग कर रहे थे तो सीएमओ साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कह दिया अगर ऑडियो नकली है तो एफआईआर कराओ, अगर असली है तो इस्तीफा तय करो। जवाब में सीएमओ साहब कहते हैं कि साजिश है और सब एआई की कारस्तानी। अब सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम की सफाई है या सत्ता की सियासी सफाई? क्या एआई ने बदनाम किया है या फिर आई इंसान की नियत ने दरअसल पूरी मामला बिगाड़ दिया? सबसे अहम चीज ये निकलकर इसमें सामने आ रही है, जो सवाल है वो ये है कि मरीजों की सेहत का आखिर क्या होगा जब डॉक्टर और अफसर एक दूसरे की ही चीड़फाड़ में लग जाएंगे। तो कानपुर की इस कड़वी गोली में सत्ता का स्वाद, नौकरशाही की कड़वाहट और पब्लिक की हेल्थ का बुखार, ये कौन तय करेगा? आज दरअसल चर्चा हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे पहले आपको बयान सुनाते हैं जो बीजेपी विधायक दो फाड़ नजर आ रहे हैं इस पूरे मसले पर। उन दोनों के बयान सुनाते हैं, फिर खास मेहमानों से तारुफ कराएंगे और बातचीत करेंगे। देखिए, एक जिलाधिकारी कानपुर का अभिभावक होता है, जहां का भी जिलाधिकारी है। अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारी और अधिकारियों का वो पिता तुल्य नैतिक उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में कोई भी विवाद यदि है तो वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। आप गार्जियन हैं तो गार्जियन के नाते से आपको अंदर बैठ करके निपटाना चाहिए। जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि आपका और सीएमओ का क्या विवाद है। जनता को सिर्फ अपनी समस्याओं के निराकरण से मतलब है और यदि आप समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, इन चीजों में उलझेंगे, तो कहीं ना कहीं आप सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और हम जनप्रतिनिधियों को भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं। इसलिए मैंने पत्र तो मुझसे लिखवा लिया गया था, मैंने पत्र लिख दिया, लेकिन मैं इस मामले को मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा, ब्रजेश पाठक जी के संज्ञान में दूंगा। और मैं कहता हूं कि जनता कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, और मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर ये विवाद सार्वजनिक इस तरह ये लोग ले जा रहे हैं तो दोनों को सस्पेंड कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में इस समय जिज्ञासा है कानपुर में कि एक विवाद जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में चल रहा है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधियों के पत्र जारी हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया इसमें एक दर्शक की है और वो दर्शक वो आम आदमी जो अपने आप को इस पूरी लड़ाई में ठगा महसूस कर रहा है।
जो इन दो पार्टों के बीच में पिस रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। ऐसे में दर्शक बनी हुई जनता और हम सब विपक्षी दल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई जिलाधिकारी और सीएमओ की नहीं है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दिए गए प्रश्रय की है, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जो जिसके गोल का है वो उसके पक्ष में प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये कि कानपुर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और भ्रष्टाचार को होते हुए देख रही है और बर्दाश्त कर रही है। तो ऐसा 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में पहले तो यही है जो ढोल बजाता है। दूसरी बात, मैंने आज तक कोई डीएम ऐसा देखा ही नहीं कि इतनी सी बात को इतनी करके बोले। ये क्या नहीं, ये पहले मीडिया में रहा है, तो मीडिया वालों क्या होता है, इतनी सी बात को इतनी करके बोलना, बिना वजह की बीच बीच में कहानी। तो जाहिर है, देखिए आपने दो बयान सुने, अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के भी बयान सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी तो साफ तौर पर कह रही है कि जीरो टॉलरेंस का जो जिक्र करती है सरकार, अब ये भ्रष्टाचार कैसे सामने आता नजर आता है। और इसमें तो लड़ाई ये सीएमओ और डीएम की नहीं नजर आ रही है, जिलाधिकारी की नहीं नजर आ रही है, ये तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई है, ये सपा कहती नजर आई। खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं हमारे साथ। दरअसल पूजा मिश्रा जी जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका। सत्येंद्र त्यागी साहब है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र त्यागी जी। सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी तो कह रही है साहब कि ये जो जिला अधिकारी और सीएमओ के बीच तनातनी देखने को मिल रही है, कानपुर दरअसल कुर्सीपुर जो बन चुका है, ये असल में इन दोनों की लड़ाई नहीं है, ये बड़े लेवल पर लड़ाई है। एक तो जीरो टॉलरेंस का जो जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त का जो जिक्र करते हैं, एक तो वहां पर फंस रही है सरकार। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच जो रस्साकशी चल रही है, ये दरअसल उसका ही अंजाम है। वाकई में ऐसा है क्या सत्येंद्र जी? देखिए अब्दुल जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को, अब्दुल जी आपको, बहन पूजा मिश्रा जी को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। देखिए अब्दुल भाई, मैं बताना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी दर्शकों को कि यदि कोई दो अधिकारियों की आपसी लड़ाई है, यदि वो आपस में लड़ते हैं, तो इससे सबसे पहले तो जनता का नुकसान होता है। ये हमें भी समझना चाहिए और उस अन्य अधिकारियों को भी समझना चाहिए। जो अधिकारी बन करके बैठे हैं, वो गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से वो जनता के सेवक हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि वो आपसी लड़ाई में जनता का नुकसान न करें। यदि वो बार बार नुकसान कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता कि वो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं और आपस में लड़ रहे हैं, और आपसी लड़ाई के लिए, आपसी मतभेद के लिए वो सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, वो पूरे जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता उससे परेशान हो रही है। जनता को भाई उससे क्या लेना देना कि आपके बीच में कौन सी लड़ाई है, किस चीज की लड़ाई है? भाई आप सेवा करिए, आपको अधिकारी बना करके बिठाया गया है, तो आप सेवा नहीं। सत्येंद्र त्यागी साहब, जाहिर तौर पर जनता को तो लेना देना नहीं है, सरकार को तो लेना देना है ना, प्रशासन को तो लेना देना है। तो सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है? अगर दो लोगों के बीच में इस तरह की छींटाकशी चल रही है, रस्साकशी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो सरकार को आना चाहिए ना सामने। उसके लिए नहीं, उसके लिए प्रशासन को आना चाहिए सामने। अब ये चीज संज्ञान में आई है, अब इस पर आप देखना, इस पर जल्द से जल्द इसकी जांच होगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी कभी भी इस तरह की टॉलरेंस पर नहीं देंगे कि किसी अधिकारी को कि वो जनता को नुकसान करें या आपसी लड़ाई की वजह से जनता को नुकसान हो। सर, ऑडियो तो अभी सामने आई है, उसकी सत्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो क्या है, किसकी है, वो सब अब ये चीज संज्ञान में आई है। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी आप देखना, इसे जरूर ये जांच। ठीक है पूजा मिश्रा जी, देखिए अभी संज्ञान में आया है सरकार के, आप लोग बड़ी जल्दबाजी करते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की आप कश्मकश बता रहे हैं। अभी संज्ञान में आया सरकार के, ये पूरा मामला सही हो जाएगा, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो जाएगी। समाजवादी पार्टी क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही है? अब्दुल जी आपको नमस्कार, साथी प्रत्ता को भी मेरा नमस्कार जी। अब्दुल जी आपको क्या ये असंज्ञान में आया है मामला?
बताइए मीडिया को कब संज्ञान में आया मामला? सरकार को तो अभी आया, वो कह रहे हैं। हाँ। कितनी गंभीर समस्या है कि इनके मंत्री पहले जो है, आपको पता होगा कि आईएएस के ऊपर में इनके सेक्रेटरी जो है सूचना विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर में खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं करप्शन का। उसके बाद में अभिषेक आईएएस का मामला आता है जिसपे भी पूरे खुले आम तौर पे जो है करप्शन के चार्जेस लगते हैं। उसके बाद में अब ये एक सोचिए, एक सीएमओ डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल का जो हेड हो गया, दूसरा डीएम, जो मतलब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट जिसके हवाले है, एक का जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर के, दूसरे के ऊपर में स्वास्थ्य व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लेकर के, जो एक पूरा का पूरा जिला जिनके हवाले है, उनके हालात ये हैं। और ये अब्दुल जी प्रैक्टिकल सच्चाई है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई ये एआई से कर दिया गया हुआ है। भाई एआई से कर दिया गया तो अब तक आप क्यों बैठे हुए हैं? अब तक तो जो है सीएमओ जाकर के क्रॉस चेक करा करके, सीएमओ आप कम आंख समझ रहे हैं? उनकी इतनी हैसियत नहीं है क्या? उनके पास इतने वकील नहीं है कि, या इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको तुरंत दूध का दूध तुरंत पानी का पानी हो जाए? और या डीएम के पास में इतनी हैसियत नहीं है कि अगर ये करप्शन में है, संलिप्त है और गलत है सीएमओ तो उनके ऊपर में प्रूफ ले आ करके केस चार्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई कर दे। ये सच्चाई है कि इनके बंदर बाट के चक्कर में जो जनता का नुकसान हो रहा है और सरकार चुप बैठी है। कौन गलत कौन सही है तो बाद में देखा जाता, पहले इन दोनों को पदमुक्त कर देना चाहिए था कि भैया आप लोग दोनों आइए, घर वापसी करिए, घर में बैठ के देखा जाएगा कि आपने कि आप गलत हैं। अभी तो जिले को जरूरत है एक सीएमओ की, डीएम की, जो इसको आगे बढ़ाए कार्य करे। इस पॉइंट को मैं आगे ले जा रहा हूँ। सत्येंद्र त्यागी, संज्ञान में कभी भी आ रहा है मामला, हालांकि आज का नहीं है, कल की तारीख में पूरी तरीके से ये हर कहीं सोशल मीडिया पर नजर आ रहा था कल की तारीख में, और उससे पहले ही इस तरह की चीजें चल रही। लेकिन सत्येंद्र त्यागी जरा सवाल सुनिए। सवाल ये है ना कि भाई अगर आपके संज्ञान में आ रहा है तो आप तत्काल प्रभाव से एक्शन लीजिए ना, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो जाहिर तौर पर उस पर सवाल सरकार पर, प्रशासन पर तो उठेंगे, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है और जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके पैसों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं और सरकार कहती है कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हैं। देखिए अब्दुल जी, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज जी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस पर तुरंत आदेश होना चाहिए। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, प्रदेश की जनता भी कहती है। अब आप ये सवाल जैसे मुझसे पूछ रहे हैं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ नहीं सर, कहने से नहीं होगा ना, करने से होता है ना सर। की तरफ से नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये बताना भी चाहता हूँ, आप देखना आज नहीं तो कल तक इस पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। हमारे प्रदेश के मुखिया शांत बैठने वालों में से नहीं है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शांत बैठने वालों में से नहीं है। सत्येंद्र त्यागी साहब, अगर कार्रवाई भी हो जाती है, सुनिए ना, नहीं मेरा सवाल सुनिए ना सर, मैं क्या कह रहा हूं, जाहिर तौर पर अब जब इतना हाईलाइट हुआ है तो सरकार की मजबूरी भी तो बनेगी ना प्रशासन की कि कार्रवाई करना है। अब तो कार्रवाई होगी। पॉइंट मेरा ये है ना सर, सवाल ये है सत्येंद्र त्यागी, सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा था, कैसे हो रहा था, किसकी निशानदेही पर हो रहा था, किसका बैक था सीएमओ को कि वो इस तरह से चौड़ा सीना करके इस तरह की संलिप्तता उन पर नजर आ जाए, भ्रष्टाचार करे और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे। ये कहां पर बैक उसकी कहां पर है, वो सवाल है ना सर। और ऐसे सीएमओ पर तो कार्रवाई लाजमी है, या फिर हाँ बताइए। देखिए अब्दुल जी, यही मैं बताना चाह रहा था कि जितने भी अधिकारी है, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हैं, सारे देश के एक चुनाव मतलब एक एग्जाम दे करके आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, उसके बाद वो हमारे देश के लिए शपथ लेकर के आते हैं कि वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अधिकारी वही होते हैं। तो मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के द्वारा, जनता के टैक्स से ही आपके सारी, चाहे पेमेंट हो, चाहे सरकारी सुविधा हो, चाहे आपका वेतन हो, सब कुछ सरकार के द्वारा गरीब किसान मजदूर के टैक्स के पैसे से आपको मिलता है। तो मैं अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी इस देश को कैसे विकसित किया जाए उसके लिए हमेशा ईमानदार रहे। और रही बात सरकार की, तो मैं फिर कह रहा हूं अब्दुल जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसमें जो भी लिप्त होगा उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी
सत्येंद्र त्यागी, सवाल मेरा तो ये था, देखिए को नहीं छोड़ेंगे सत्येंद्र त्यागी, जाहिर है, जाहिर, मेरा फिर से सवाल वही है ना सत्येंद्र त्यागी साहब, बताना चाहता हूँ कि आरोपी होता है। सत्येंद्र त्यागी साहब जरा सुनिए जरा ना, सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि जाहिर है, लाजमी है सीएमओ पर जब इस तरह का मामला सामने आ गया है, सत्येंद्र त्यागी, इस तरह का मामला सामने आ गया है, संज्ञान में आ गया है, मीडिया में आ गया है, तो निश्चित तौर पर जो आरोपी होगा, जो संलिप्त होगा, उस पर कार्रवाई करना लाजमी हो जाएगा। सरकार तो करेगी ना, प्रशासन तो करेगा कार्रवाई। सवाल यह है कि आखिर कैसे हो रहा था सर? सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखो, आरोपी चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे गुंडा हो, डकैत हो, 140 करोड़ देशवासियों में कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे ही अधिकारियों में भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी। पूजा मिश्रा जरा बताइए, पूजा मिश्रा बताइए, क्या ये वाकई में, ठीक है आ गया पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया, पूजा मिश्रा जरा बताइए, क्या वाकई में अब कार्रवाई का जो बात कर रहे हैं सत्येंद्र त्यागी, वो तो निश्चित है कि जो भी संलिप्त होगा, जो भी सामने आएगी, वो तो कार्रवाई होगी, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या वाकई में सीएमओ और ये जिला अधिकारी के बीच का ही मामला लग रहा है, या ये बड़े लेवल का मामला है जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच की? बिल्कुल अब्दुल जी, अगर जो है ये दोनों के ऊपर में किसी बड़े जो है शीर्ष नेतृत्व का हाथ नहीं होगा, तो आपको लगता है कि ये दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे? और सत्ता तो सरकार का मजाक बन रहा है कि एक जिले का जो है जो चिकित्सा प्रमुख हो गया, दूसरा जो जिला प्रमुख हो गया, वो जो है प्रशासनिक जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग है के ऊपर में, एक ऊपर पूरा प्रशासन विभाग है उस जिले का, और वो दोनों आपस में युद्ध में चालू है, जिनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, और एक दूसरे को कसी कसे जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आपको लगता है ना अब्दुल जी कि ये इनके ऊपर किनका हाथ है? कि कोई ये नहीं कह सकता कि अभी आपको, मैं ये नहीं कह रही कि उनको जो है नौकरी से निकाल ही दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए जॉब को, पर उनको वहां से तो हटाना पड़ेगा ना। एक कल्चर होता है पुलिस में तो खास करके जब कोई गलत संलिप्त पाया जाता है, किसी पर जांच बैठती है, उसको तुरंत पुलिस लाइन हाजिर कर दिया जाता है कि आप बैठिए बैरक में, आपके ऊपर जांच होगी, जब आप सही होंगे तब आपको पोस्टिंग दी जाएगी, अगर आप सही नहीं होंगे तो आपको सीधा भाई जेल भेजा जाएगा। यही कल्चर चलता है। तो जब ये हाईलाइट हुआ, तो अगर बड़े नेताओं की संलिप्तता नहीं होती, तो सरकार का मुंह छुपाने के लिए, सरकार का चेहरा बचाने के लिए दोनों को बुला लिया गया होता। आप न्यूज चला रहे होते कि पुलिस डीएम जो है लाइन हाजिर हो गए और जो है ये हट गए, तो ये कहीं ना कहीं तय बात है कि जो बड़े लेवल के नेता हैं इनमें इन्वॉल्व है, और लग रहा है कि सत्येंद्र त्यागी जी, देखिए अभी हमने एक बाइट भी आपको सुनाई थी, अभिजीत की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने विधायक भी है, उन्होंने साफ यही तो कहा ना कि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का खेल है, और यही कारण है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है दोनों पर। अगर किसी का हाथ, बड़े का हाथ नहीं होता दोनों के ऊपर, तो अब तक एक्शन भी लिया जा चुका होता, अब तक लाइन हाजिर भी कर दिया जाता, सीएमओ साहब को बैठा दिया जाता, किसी और सीएमओ को लाया जाता, और पूरी तरीके से जांच की जा रही होती। देखिए अब्दुल जी और बहन पूजा मिश्रा जी को मैं करेक्ट कर दूं कि जो इन्होंने बार बार कहा है कि किसी बड़े अधिकारी या बड़े व्यक्ति का इनके पर हाथ है, तो मैं सबसे पहले करेक्ट करना चाहता हूं कि इस तरीके से आरोप लगाना, वो भी हमारे भारत देश के जो लोकतांत्रिक देश है, जहां पर कानून है, संविधान है, नहीं, ये अधिकार आपके सिर्फ जो है मंत्रियों को है क्या? कि आपके पार्टी के जो मंत्री हैं या आपके घटक दल है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा सकते हैं, साक्ष्य दिखेगा और तब भी नहीं बोला जाएगा, और कोई नहीं बिल्कुल बोल है, रहा है। कैसे बिल्कुल है, कोई नहीं बोल रहा है, बिल्कुल है। अभी उप मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे संरक्षण दे रखे कोसावी में एक प्रधान को भी, वो भी गलत कृत्य कर रहा है, और किसी की मजाल नहीं पड़ी, FIR कर ले उसके अगेंस्ट में, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं सुनिए, कब जवाब तो सुनिए, नहीं जवाब बरसात सुखाने पूरे चूक फिरका पछताने, ये तो पता ही होगा, ये तो पता ही होगा ना। सोख्तियां यूं ही नहीं बनाई गई, कैसे बोलेंगे आप बोलने लायक है ही नहीं। आप एक्शन लीजिए, आपको एक्शन लेना चाहिए था। आप कह रहे हैं अभी आप, अरे बोलिए आप बीच में बोलते जाइए, क्योंकि आपको एक्शन नहीं लेना है, एक्शन नहीं लेना है। आप जो है आम का महुआ बोलेंगे, महुआ का अंगूर बोलेंगे, आपको जो बोलना है बात वो नहीं बोलेंगे, जिस पे एक्शन पे लेनी बात चलिए। आप करेक्शन करने चले आ रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री करेक्शन करने नहीं चले आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री करेक्शन नहीं करने चले आ रहे हैं, वो सब करेक्शन करने चले आए ना, वो
तो करेक्शन करने चले, आप यहाँ पे एक्शन लीजिए। चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलती है। कानपुर की जनता, कानपुर का पूरा प्रशासन देख रहा है कि दो जो है बड़े अधिकारी संलिप्त है करप्शन में, दोनों के ऊपर जो है बड़े नेताओं का हाथ है और बंदर बाट चल रहा है। बंदर बाट में क्योंकि जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाया है तो अभी युद्ध जारी हो गया है। ठीक है, रुकिए जरा, पूजा जी रुकिए, मजाल नहीं हो रही कि उनको हटा दिया जाए, पूजा जी उनको हटा दिया सत्येंद्र त्यागी, सत्येंद्र त्यागी जी, आप लोग बड़ा एक ध्यान रखे हुए कि हम बात करेंगे या तो भूतकाल की या तो भविष्य काल की, वर्तमान काल की चर्चा नहीं करेंगे। वर्तमान बताइए ना, किया जाएगा, किया गया था, कर क्या रहे हैं ये बताइए। करवाना चाहती है समाजवादी ऐसा पार्टी, झूठ बोलने से जो है नहीं हो जाएगा। ठीक है, पूजा जी रुकिए जरा, पूजा जी रुकिए। समाजवादी पार्टी ठीक, सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी, रही है, हमेशा का भ्रष्टाचार करती है। इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से बहन पूजा मिश्रा जी जिस तरीके से कह रही हैं कि सब पता था। अरे आपको कैसे पता सारी चीजें? ये चोर की चोरी अब समाजवादी पार्टी को पता है तो इसका मतलब उतना ही आरोपी होता है वो व्यक्ति भी जो चोरी करवाता है। ये भ्रष्टाचार के बारे में समाजवादी पार्टी के नेताओं को पता है। भ्रष्टाचार के बारे में ये समाजवादी पार्टी के विधायक दलाली कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता ये दलाली कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के विधायकों को सारी जानकारी थी तो वो भी उतने ही आरोपी हैं। नहीं, जरा रुकिए ना, सत्येंद्र त्यागी जरा रुकिए, सत्येंद्र त्यागी जरा रुकिए, सत्येंद्र त्यागी जरा रुकिए ना, अरे रुकिए सत्येंद्र त्यागी जरा रुकिए, सत्येंद्र त्यागी, सत्येंद्र त्यागी, त्यागी साहब, त्यागी साहब, अरे त्यागी साहब, अरे त्यागी साहब रुकिए ना जरा, अरे थम जाइए, थम जाइए। मैं क्या कह रहा हूँ ना, त्यागी साहब, त्यागी साहब, त्यागी साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है त्यागी जी? आवाज आ रही? रुकिए ना, पूजा जी रुकिए, त्यागी जी आवाज आ रही है? हाथ रख दिए। त्यागी जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही हो है? गया त्यागी जी, मुलायम सिंह यादव जी का नेता हो गया। त्यागी साहब, त्यागी साहब आवाज आ रही है? सत्येंद्र त्यागी जी, सीधा एक सवाल मेरा यही था, मेरा सीधा सवाल ये था, मैं पूजा जी के सवाल पर नहीं जा रहा हूं, मेरा सवाल ये था कि भाई क्या ये मामला जब संज्ञान में आया है क्या तभी ये शुरू हुआ? नहीं ना, तब तो शुरू नहीं हुआ होगा, ये तो कार्य चल रहा होगा। वो ये कह रहे हैं अपनी सफाई में कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज है। अरे भाई वो तो जांच में पता चल जाएगा इंटेलिजेंस की आवाज है या नहीं है, लेकिन आग वहां लगती है जहां चिंगारी होती है, चिंगारी तो होगी ना कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। अब्दुल भाई मेरा सवाल यह है कि क्या प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी कि ऐसा चल रहा है खेल? देखिए अब्दुल भाई, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आतंकवादी जो होते हैं वो आतंकवादी घटना कर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो उसी दिन आकर के आतंकवादी जो होते हैं उसी दिन तैयार होते हैं और उसी दिन घटना कर देते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि शासन प्रशासन शांति से उनको आतंकवादियों को आतंकवाद करने के लिए उनको सलाह दे रहा है। किसी भाई चोर हो, आरोपी हो, आतंकवादी हो, जिस व्यक्ति के अंदर मानसिकता गंदी है वो गंदा ही होता है, वो आरोपी ही होता है। लेकिन जब आतंकवादी मिल जाता है तो भारत देश में उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको बख्शा नहीं जाता। इसी तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की। यदि अधिकारी गलत होगा, यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, वो पकड़ा जाएगा तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होगी। और रही बात ये नहीं, या फिर ये पॉलिसी है सर सत्येंद्र त्यागी, ये पॉलिसी है कि जब तक वो संज्ञान में किसी के नहीं आएगा, जब तक वो हाईलाइट नहीं होगा तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। देखिए यदि कोई चोर की चोरी जब पकड़ी नहीं गई है तो उसको कैसे पता? भाई ये विपक्ष भी तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष करे, निकाले, ढूंढे। सरकार तो काम करने के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार की, तो जीरो टॉलरेंस शासन प्रशासन काम कर रहा है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। जब समाजवादी पार्टी को लगता है तो विपक्ष के क्या ट्विटर खेलने के लिए, ठीक है घर में बैठने पूजा जी, भाई इनके भी तो सपा, आइए जरा पूजा जी, इनके भी सपा सत्येंद्र जी तो कह रहे हैं कि सरकार तो तैयार है। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं दिक्कत है तो बताइए, आप विपक्ष बताए। अब्दुल जी विपक्ष बता तो रहा है कि जब आपके संज्ञान में जिस मोमेंट आया उसी मोमेंट में दोनों को पद से बाहर हटा देना चाहिए था और नई युक्ति कर देते और पद से बाहर इनको हटा करके इनको जांच में पाना चाहिए, ये करना चाहिए इनको।
नहीं, लेकिन इनको आप समझ में नहीं कहाँ आ करना रहा चाहिए। है? समाजवादी पार्टी को कुछ इनको नहीं करना चाहिए। इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनको ये नहीं समाजवादी समझ में आ रहा है कि पार्टी को जीरो नहीं समझ में टॉलरेंस आता की बात कर रहा है। इनका जो और इतना है मंत्री भ्रष्टाचार है आप लोग अनुप्रिया फैला के पटेल चले गए जी, हो उत्तर प्रदेश अनुप्रिया में। पटेल जी जा लोगों की करके नजर जो है में बच चुका है। हॉस्पिटल में उन उनका अधिकारियों कार्यकर्ता के- एडमिट उन होता अधिकारियों है, के खून में बच कार्यकर्ता की चुका बेटी है। होती है, 14-15 नहीं, साल आप की, उनको लोगों ने- धमकी दी जाती है, दिन दहाड़े उठा ली जाएगी। चलिए ठीक है सर, FIR दर्ज नहीं ठीक होता है। वक्त ठीक है। ये सच अब है। देखना ये होगा कि भाई इस पर क्या कार्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र त्यागी जी और पूजा मिश्रा जी, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और इस विषय पर अपनी बातें रखी। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।